हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयरफोर्स XY इंग्लिश मॉक टेस्ट फर्स्ट। और जब तक कि अपना पेपर नहीं हो जाता है तब तक हर रोज़ हम एक मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे ताकि इंग्लिश पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर अपने प्लेस को सिक्योर कर सकें। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही डैश लिव देयर सिंस 1985। ये टेंस का एक सेंटेंस है और टेंस का जो पार्ट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट बनता है। तो ही डैश लिव देयर सिंस 1985। आप बता सकते हैं इसमें क्या आएगा, लीव्स, लिव्ड, लिव या फिर हैज़ बिन लिविंग। एक बार आप सोच के इसमें बता सकते हैं, लीव्स, लिव्ड, लिव या फिर हैज़ बिन लिविंग। तो स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने भी हैज़ बीन लिविंग सोचा है उसका राइट आंसर है। अब मैं इसमें बताऊंगा वाई हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग का यूज़ क्यों होगा। ठीक है, तो आप तो चैनल के ऊपर जाकर आप टेंसेस की जो वीडियो है वो सर्च कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया है सिंस या फॉर के बाद। सिंस या फॉर के बाद यदि टाइम है और सेंटेंस वहाँ फिर ख़त्म हो जाता है, ध्यान से समझो, सिंस फॉर के बाद टाइम है और सेंटेंस वहाँ और हो जाता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बीन फर्स्ट प्लस ING और हैव बीन फर्स्ट प्लस ING का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर के साथ में हैव बीन, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ किसका यूज़ होगा, हैव बीन लिविंग का यूज़ होगा। आपने ध्यान रखना है रूल, यदि फॉर है या फिर सिंस है और उसके बाद यदि टाइम है और फिर सेंटेंस खत्म हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ये ट्रिक है। नेक्स्ट है डॉग इन द मैंगर। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इडियम्स है वो मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो और एक तो पक्का पूछा जाता है, जहाँ तक इडियम्स और फ्रेजेस की बात है आपके एग्जाम में एक पक्का पूछा जाता है। तो डॉग इन द मैंगर, ठीक है, मैंगर का मतलब होता है जहाँ पशुओं के लिए हम चारा डालते हैं उसको बोलते हैं मैंगर। तो मैंगर किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंगर इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए, बुफेलोज। लेकिन मैंगर में है कौन, डॉग। ठीक है, तो मैंगर इन द डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब है जो मैंगर है वो डॉग के लिए कोई फायदे की नहीं है। तो हु हैज़ नो होम, क्या इसका ये राइट आंसर है, हु हैज़ नो होम, नो। नॉट लाइक्ड बाई अदर्स, दूसरों के द्वारा लाइक ना किया जाना। हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम, या फिर पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, यदि आपने इसका C आंसर दिया है तो बिल्कुल राइट है। क्यों, जो मैंगर है वो कुत्ते के लिए, डॉग के लिए यूजलेस है, वो उसके अंदर बैठ जाता है, दूसरे एनिमल्स को भी चारा है उसका एंजॉय नहीं करने देता। तो इसका मतलब है हु प्रिवेंट्स अदर्स, जो दूसरों को रोके, फ्रॉम एंजॉइंग, आनंद लेने से, समथिंग, कुछ चीज़ का, यूजलेस टू हिम, जो उसके लिए व्यर्थ है। और ये जो चारा है वो कुत्ते के लिए व्यर्थ है लेकिन वो दूसरे एनिमल्स को भी रोकता है। ठीक है, तो डॉग इन द मैंगर का मतलब ये है हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, जो थर्ड सेंटेंस है, आई नो हिम, चेंज द वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और हमें ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमने सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो, ही इज़ नोन बाई मी, ही इज़ नोन टू मी, ही वाज नोन टू मी, ही हैज़ बीन नोन टू मी। यू कैन सेलेक्ट योर आंसर। तो यदि आपने सेलेक्ट किया है B तो आपका राइट आंसर है। अब B क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार। आपको पता है जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ही। अब हम ये देखते हैं वर्ब की फॉर्म ये कौन सी है, फर्स्ट है। फर्स्ट फॉर्म को इज MR में चेंज किया जाता है, तो ही इज। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे थर्ड, तो ही इज नोन, ही इज नोन। अब स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है
ठीक है, तो उससे पहले बाई का यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद फिक्स्ड जो प्रीपोजिशंस हैं वो यूज़ की जाती हैं, जैसे नो के बाद में टू होता है, ठीक है, सोक्ड के साथ एट होता है, नोक के साथ एट होता है, ये कुछ फिक्स है। फाउंड के साथ ऑफ होता है। तो नो के साथ में टू फिक्स है, तो ही इज़ नोन टू, ये आपने ध्यान रखना है। और आई को लास्ट में यदि हम रखते हैं तो इसका बन जाता है फिर मी, तो ही इज़ नोन टू मी। और ये आंसर इन चार ऑप्शन में बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में बाई का यूज नहीं होता, इनके साथ में कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो चार वर्ड दिए गए हैं, वी हैव टू सेलेक्ट द राइट स्पेलिंग वर्ड्स, राइट स्पेल्ड वर्ड्स। इनमें से जो स्पेलिंग जिसकी अच्छी है वो हमने सेलेक्ट करना है। वैक्यूम, तो VACCWM नोट, इट्स नॉट राइट। VACWM इज़ द राइट। आपने स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, स्पेलिंग मिस्टेक में बार बार पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। CC नहीं आता, WU आता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं ये रॉन्ग है, दिस इज द राइट स्पेल्ड वर्ड वैक्यूम। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी, आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी, तो बच्चों प्रेफर के साथ में टू का यूज़ किया जाता है, टू इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं जिनके साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे आप याद रख सकते हो सीनियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ टू का यूज़ किया जाता है, जैसे सबसे पहले आप याद करोगे सीनियर, ठीक है, और सीनियर किसका होता है, जूनियर का, तो जूनियर के साथ भी, ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर का उल्टा होता है इन्फीरियर, ठीक है। और फिर एक्सटीरियर, बाहर की कोई चीज़, ठीक है। आंतरिक चीज़ क्या होता है, इंटीरियर। इसके अलावा प्रेफर मैंने यहाँ लिख दिया कि इंजूरियस, इंजूरियस, इंजूरियस। तो स्टूडेंट्स जो सिक्स्थ सेंटेंस है इट्स फ्रॉम नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जिसको हम कह सकते हैं। और ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ही आस्क्ड मी इफ़ व्हाट माई नेम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट हिज नेम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम हैड। तो ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ही, ठीक है। सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, इफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, तो हमने यहाँ इसको चेंज कर दिया ही आस्क्ड, फिर मैंने लिख दिया मी, ठीक है। और इंटरोगेटिव में आपको पता है बीच में इफ़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि यहाँ डब्लू फैमिली है फिर इफ़ का यूज नहीं होता है, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर व्हाट। और इसके बाद आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट को पहले चेंज किया जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, ठीक है। यूअर नेम को पहले चेंज करेंगे, और यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड इसके अनुसार चेंज करेंगे, यूअर सेकंड प्लेस पे है, यू यूअर, तो अब इसका दूसरा लेंगे आई माई, ठीक है। तो व्हाट माई नेम, और इज एम आर को चेंज करते हैं वाज और में, व्हाट माई नेम वाज। अब हम देखेंगे चार ऑप्शन में ये कहाँ है, तो इसमें जो बी है वो स्टूडेंट्स राइट आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7, द हाइट ऑफ डैश माउंट एवरेस्ट इज 8848। तो यहाँ हमने जो आर्टिकल्स हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन चार ऑप्शन में से ए, एन, द और जीरो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है, यदि आपने इसमें फिल किया है जीरो आर्टिकल, यदि आपने इसमें फिल किया है तो आपका राइट आंसर है। अब कई बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट के आगे तो द आना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ यदि हम सीरीज़ की बात करते हैं, माउंटेन सीरीज़ की यदि हम बात करते हैं, माउंटेन सीरीज जैसे हिमालयाज़, तो हम दा का यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल माउंटेन, सीरीज में से किसी एक माउंटेन की हम बात कर रहे हैं,
तो फिर एक माउंटेन की यदि बात है, जैसे माउंट एवरेस्ट, इट इज सिचुएटेड ओनली इन नेपाल, इट्स एन पार्ट ऑफ हिमालयाज, एक पार्ट है, तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल का। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स फ्रॉम एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ एडमायर। एडमायर का आपने एंटोनिम्स बताना है कि इसका जो ओपोजिट है, इसका जो उल्टा है वो क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, मॉडर्न है, इनएक्टिव है, या फिर डिनाई है, या डिस्पाइज है। सबसे पहले आपको एडमायर का मीनिंग पता होना चाहिए, और स्टूडेंट्स एडमायर का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, और मॉडर्न का मतलब आपको पता है आधुनिक, इनएक्टिव जो एक्टिव ना हो, डिनाई मना करना, और डिस्पाइज होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, प्रशंसा करने का जो उल्टा है, जो एंटोनिम्स है, वो है डिस्पाइज। नेक्स्ट जो वर्ड है सिनोनिम्स ऑफ काजोल, हीरोइन है काजोल, ठीक है, वो नहीं है। काजोल का इसमें सिनोनिम्स बताना है। काजोल का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो ऑनर का मतलब होता है सम्मान, हैप्पी होता है खुश, किलर होता है हत्यारा, तो फ्लैटर भी होता है किसी को धोखा देना, तो काजोल का मतलब है फ्लैटर। ठीक है, काजोल का जो सिनोनिम्स है उसका मतलब है फ्लैटर, किसी को धोखा देना। ये आपने याद रखना है। काजल, आंखों में बंदा कोई काजल डालता है, ठीक है, तो किसी को धोखा दे सकता है नया रूप बनाकर, तो आपने याद रखना काजल का मतलब। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें हमने एरर ढूंढनी है। व्हाट इज़ द एरर इन दिस सेंटेंस? फिजिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर क्रिएटिव स्टूडेंट्स। तो अब आप बताओ बच्चों, किस पार्ट में फिजिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर क्रिएटिव स्टूडेंट्स, इन विच पार्ट देर इज़ एन एरर? आपने ये बताना किस पार्ट में एरर है। तो स्टूडेंट्स इसमें, इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है। हो सकता है कई बच्चों को यहाँ एरर दिखाई दी हो, लेकिन एरर ये नहीं है, क्योंकि फिजिक्स की बात है, चाहे मैथमेटिक्स की बात है, ठीक है, या फिर सिविक्स की बात है, या न्यूज़ की बात है, तो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, और सिंगुलर ही है, इज़ है तो राइट है। तो देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। डैश यू लीव नाउ यू विल बी लेट, डैश यू विल नाउ यू विल बी लेट, यदि अब नहीं जाओगे तो लेट हो जाओगे। देर इज अ कंडीशन इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में यूज होगा अनलेस यू विल नाउ, यदि आप अब नहीं गए तो यू विल बी लेट, आप लेट हो जाओगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशंस हैं। ही इज ब्लाइंड एज द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। ब्लाइंड, तो स्टूडेंट्स यदि आपने यहाँ फिल किया है टू, तो आपका आंसर है राइट। अब मैं बताऊंगा क्यों। यदि आप आँख में किसी की दिक्कत है तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड ऑफ। यदि कोई पेरेंट्स, कोई भी अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करता है, उनको इग्नोर करता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, तो यूज़ किया जाता है ब्लाइंड टू। तो यहाँ ब्लाइंड टू सही है, क्योंकि जो ही है वो ब्लाइंड टू है। द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, अपने बच्चे की, अपने लड़के की गलतियों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी की गलतियों को नज़रअंदाज करना ब्लाइंड टू, और आँख से कोई दिक्कत होना तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड ऑफ। अब तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेक हैस्ट डैश यू विल मिस द बस। जल्दी करो, मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, नहीं तो आपकी जो बस है वो मिस हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज और इफ़ आल्दो, नहीं तो। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है, यहाँ इसमें ऑप्शन में एंड दिया गया है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अदरवाइज। इसका जो राइट आंसर है वो है अदरवाइज, नहीं तो। ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ होगा अदरवाइज। प्लूरल हमने बताना है यहाँ सेल्फ का। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई लाइफ का प्लूरल क्या होता है लाइव्स। ठीक है, उसी प्रकार वाइफ का होता है वाइव्स, तो उसी प्रकार जो सेल्फ का प्लूरल है उसको बोलेंगे हम सेल्व्स। आसान है ये। ठीक है, 5th और 6th लेवल का है, इसका आपको पता होना, जिसका बोलते हैं सेल्व्स। अब 4 वर्ड दिए गए हैं, बिगिनिंग, 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 एक ही वर्ड है, तो इसमें हमने राइट
बताना है। तो आपको पता होना चाहिए इसका, हालांकि जल्दबाजी में पेपर में बच्चे इसको गलत कर देते हैं। BEGINNING, दिस इज़ द राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्लोजिज से लिया गया है। आई वॉन्ट टू नो डैश हैज़ कॉल्ड आउट माई नेम, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, किसने मेरा नाम पुकारा। तो इसमें हु, इस प्रकार के सेंटेंसेस में किसका यूज़ किया जाता है, हु। आसान है ये। आई वॉन्ट टू नो हु हैज़ कॉल्ड आउट माई नेम। तो वी हैव completed 16 sentences. Now we will talk about 17 sentences and total 20 sentences we will discuss in this video. ये क्वेश्चन है, to get into hot water is from idioms, ये idiom से लिया गया है। get into hot water, किस में जाना, hot water में जाना। क्या ये ट्रबल का प्रतीक है, क्या ये गुड टाइम का प्रतीक है, हीटेड वाटर का, या फिर प्लेजर का। हॉट वाटर में जाना प्लेजर तो नहीं हो सकता, ठीक है। हीटेड वाटर तो सेम ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है। गुड टाइम भी नहीं हो सकता। तो गर्म पानी में जाने का मतलब यहाँ आसान है, ट्रबल, मुसीबत लेना, ठीक है, इसका मतलब होता है मुसीबत लेना। जो नेक्स्ट है, इट्स फ्रॉम प्रीपोशंस, ही रिजेंबल्स डैश हिज फादर, यानी वो किसकी तरह दिखाई देता है, अपने पिता की तरह दिखाई देता है। तो इसमें स्टूडेंट्स रिजेंबल्स के साथ में देयर इज़ नो प्रीपोशंस, वी विल यूज़ नो प्रीपोशंस। तो टू, विद, फॉर नहीं आएंगे यहाँ, इसका यहाँ यूज़ होगा नो प्रीपोशंस, किसी भी प्रीपोशंस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है 19th, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता को प्रेम करने वाला, ठीक है, मानवता को चाहने वाला। सोशल नहीं है, ठीक है, वर्कर भी नहीं है, मिसैंथ्रोप नहीं है, इसका मतलब है फिलांथ्रोपिस्ट, जो मानवता को प्रेम करता है, फिलांथ्रोपिस्ट इसका मतलब होता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, चूज एन एडजेक्टिव, विशेषण हमने बताना है इन चार ऑप्शन में से, ग्लूम, ग्लूमी, ग्लूम्ड या ग्लूमर। ग्लूमर तो मतलब चमकने वाला, ग्लूम्ड वर्ब आपको पता है। तो ग्लूमी यानी उसका फेस कैसा है, ग्लूमी, अंधकार में इसको हम बोल सकते हैं, उदासी वाला। तो ग्लूमी इज़ देयर एन एडजेक्टिव, ठीक है, तो ग्लूमी यहाँ एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, we discuss their 20 sentences and every day till your paper is completed, जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता, every day we will discuss about one mock test every day। तो आज का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, कल फिर एक मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इस चैनल का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स XY में बच्चे सेलेक्टेड हों। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।